नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के मास्टर पर। साथियों, मेरा नाम है दिनेश और आज अपन पढ़ने वाले हैं 5 मई 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, आपके लिए ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आप लोग पर्सनल करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं जो ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। साथियों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। आपके लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ से PDF फाइल और वीडियो क्लास मिल जाएगी साथियों। तो साथियों, बिना किसी देरी से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टूना दिवस। तो साथियों, हाल ही में विश्व टूना दिवस ये कब मनाया गया है? तो 2 मई को। कब? 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो 5 वर्षों के लिए कौन सा देश है जो प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो साथियों, ये करेगा बांग्लादेश। अगले 5 सालों के लिए कौन सा देश? बांग्लादेश अगले 5 वर्षों के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है। काशी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोड़ सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया है। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता गया है। अगला है, बांग्लादेश और भारत की नौसेना ने भोगो सागर में 23 का आयोजन किया गया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पदा ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन भी किया है। कौन सा? पदा ब्रिज रेल का लिंक का उद्घाटन भी किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में पॉल आस्टर का निधन हुआ है। कौन है? पॉल आस्टर। इनका हाल ही में निधन हुआ है। वे कौन थे? तो पॉल आस्टर कौन थे? ये थे एक लेखक थे। कौन थे पॉल आस्टर? एक लेखक थे। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना और पुनीत हाल ही में भारतीय नौसेना और कौन सा है? पुनीत बालन। कौन है? पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ पहला संविधान, कौन सा? पहला संविधान गार्डन बनाया है। तो भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने पहला संविधान गार्डन ये साथियों बनाया गया है। कहाँ पर? ये बनाया है पुणे में। कहाँ पर? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। पुणे में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संविधान गार्डन बनाया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह के ने पुणे में देश के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन करने के लिए हाथ मिलाया। लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में समारोह ने 2047 तक भारत को विकास की ओर ले जाने के लिए संविधान में उल्लेखित अपने कर्तव्यों का सम्मान करने वाले नागरिकों को महत्वपूर्ण पर जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी करेगा? तो हाल ही में भारत में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियन 2025 की मेज़बानी साथियों कौन करेगा? ये करेगा गुवाहाटी। कौन करेगा? गुवाहाटी। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा और इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर कीजिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिलीवरी ने कहाँ
महिला लॉजिस्ट हब लॉन्च किया है? तो ये किया गया है राजस्थान में। कहाँ पर किया गया है? राजस्थान। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ए लॉजिस्ट सेवा प्रदाता दिल्ली वेरी ने राजस्थान के सीकर में अपना दूसरा पूर्ण महिला हब लॉन्च किया है। यह पंजाब में मेगा सुविधा का अनुसरण करती है, जिसे इस साल मार्च 100% महिला प्रबंधित केंद्र में बदल दिया गया है। आइए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 3 साल के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं जियो फाइनेंशियल के लिए? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बने हैं साथियों हितेश सेठिया। कौन बने हैं? हितेश सेठिया बने हैं। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ए राइट आंसर भी कर लीजिए। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रिपीट में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रतिमा सिंह को नियुक्त किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के सुरक्षा बलों ने नई दिल्ली में एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया है? संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया गया है। तो साथियों ये संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किसके द्वारा किया गया है? भारत और इजराइल देश के द्वारा संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए पॉइंटों को देखते हैं। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वार्ड कोड नाम दिया। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। बीईएल ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता भी किया गया है। साथियों इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 7% की वृद्धि करेगा। अगला क्वेश्चन है, अगर साथियों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। क्वेश्चन है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है? तो दुनिया का किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है? तो ब्लू होल ये साथियों खोजा गया है कहाँ पर? ये मैक्सिको में खोजा गया है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को विश्व बैंक से 84 मिलियन यूएसडी की मानवीय सहायता प्राप्त हुई है? तो विश्व से 84 मिलियन यूएसडी मानवीय सहायता प्रदान की गई है। तो ये की गई है अफ़गानिस्तान को। किसे की गई है? ये की गई है साथियों अफ़गानिस्तान देश को की गई है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक की मेज़बानी कौन करेगा? कौन सा? 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार की बैठक कौन सा देश मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी मेज़बानी होगी साथियों भारत के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के द्वारा इसकी मेज़बानी होगी। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। आइए, भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको फ्रंट ड्रेसिंग बनाई है। आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। साथियों हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें नंबर पर है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। इजराइल की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला पहला बिल पास हुआ है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने NISE के महानिदेशक के रूप में ये पदभार किसके द्वारा संभाला गया है?
तो ये पदभार साथियों किसके द्वारा संभाला गया है? मोहम्मद रिहान के द्वारा संभाला गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये किया गया है साथियों वैशाली रमेश बाबू को। किसे? वैशाली रमेश बाबू, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला AI पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया है? कौन सा? AI पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है इज टैक्स, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए। आपके लिए ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स की क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं, जो कि हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं। तो साथियों मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूँ, आप लोगों की वजह से मैं आगे और भी अच्छी क्लासें लेकर के आऊँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो के अंत तक हमेशा बने रहना, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। कोई से भी एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।